हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में आने वाले साल 2024 में जो भी स्टूडेंट जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एडमिशन लेना चाहते हैं, आज हम इस वीडियो में जामिया मिल्लिया इस्लामिया की ओर से 17 नवंबर को एक ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार के लिए जामिया के बिहाफ में एक नोटिफिकेशन रिलीज़ करा गया है। इसमें बेसिकली 2 से 3 बातें हैं जो जानना ज़रूरी है। और जो स्टूडेंट 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं वो उनको ये एडमिशन प्रोसेस को लेकर थोड़ा सा बताएंगे, ताकि आपको एटलीस्ट पता चल सके कि आने वाले साल में किस तरीके से हो सकता है या फिर सिचुएशन क्या है, क्या करना है, इन सब के बारे में बात करेंगे। जामिया के अंदर 2 बॉडीज़ है, एक है एकेडमिक काउंसिल और दूसरा है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जामिया के एडमिशन प्रोसेस या कुछ भी कह लिए, किसी भी चीज़ में अगर चेंज होना होगा तो पहले इन दोनों का मीटिंग होगा, पहले एकेडमिक काउंसिल देन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। उसके बाद ही डिसाइड होगा कि वेदर वो जो कोर्स है या वहाँ पे जो एडमिशन है वो चेंज होगा या नहीं होगा। तो इस बार यानी कि 2024 में जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं इन्होंने कुछ चीज़ें कुछ कोर्सेज़ में बदलाव किया है, चेंज किया है। तो वो अभी दिखाएंगे क्या चेंज किया है पहला, और फिर कई सारे स्टूडेंट का जो CUET को लेकर कंसर्न है वो भी इस वीडियो में कुछ हद तक क्लियर करेंगे। अब आते हैं आगे। इसमें यही 2 बात कहा गया कि जो यहाँ पे कोर्सेज मीन्स जैसे अभी ये PDF पढ़ेंगे तो इस PDF में 3 बातें हैं। एक तो नोटिफिकेशन समझ में आया कि हाँ भाई अगला मीटिंग होने वाला है जामिया में, और मीटिंग में ये सारे कोर्स को दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, और उसके बाद जो चेंज होगा वो पहले एकेडमिक काउंसिल में बात करी जाएगी, देन फिर फाइनली एग्जीक्यूटिव काउंसिल में फाइनलाइज हो जाए कि हाँ भाई जो चेंज है वो अप्रूव हो चुका है, मतलब चेंज होना है कुछ कोर्सेज को लेकर। अब क्या चेंज होना वो बताते हैं। आप अगर इस PDF को देखेंगे, जैसे हालांकि ये PDF जो टोटल 50 पेजेस का है, और इस 50 पेजेस में जामिया के अंदर जितने भी कोर्सेज है वो सारे कोर्स आ जाते हैं। यानी कि चाहे वो UG कोर्स हो, PG कोर्स हो, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, PG डिप्लोमा, मास्टर्स हो गया, PhD कोर्स हो गया, इन सारे कोर्स को आप इस यहाँ पे देख सकते हैं। अब चलिए क्या इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा सा पहले बता देना चाह रहे हैं कि हर एक PDF में क्या मेंशन किया गया है। कोर्स मेंशन है, और वो मतलब यूँ समझ ली कि PhD प्रोग्राम के अंदर कितने कोर्स है वो है, इसके अलावा उसका एलिजिबिलिटी क्या है। तो इन्होंने एलिजिबिलिटी में कुछ अपडेट करा है पहला, बस इतनी सी बात है। बाकी किस कोर्स में कितने सीट्स है इस PDF से 3 बातें पता चलेगा, कोर्स के नंबर ऑफ सीट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फिर आप कहेंगे कि इसमें और क्या चीज़ें हैं। जैसे अभी आप देखेंगे ये PhD प्रोग्राम का है, तो इन्होंने PhD प्रोग्राम का सारा डिटेल लिख दिया। मतलब PhD प्रोग्राम में अगर किसी को एडमिशन चाहिए तो 55% मार्क्स एटलीस्ट मास्टर डिग्री में होना चाहिए। अब आते हैं मास्टर्स में। मास्टर्स में इन्होंने जो है एलिजिबिलिटी बताया है कि अगर कोई BA BSc की हुई है तो उसका 45%, और अगर कोई सब्जेक्ट से किया हुआ है तो उसका 55% चेक किया जाएगा। 45% BA सिंपल BA जनरल वालों के लिए और 55% ऑनर्स वालों के लिए इन्होंने मेंशन किया है। इससे ये समझ में आता है कि जो आने वाले साल में एडमिशन लेंगे उनका, देखिए इन्होंने कुछ में देखिए न्यू करके लिखे हुए हैं, यही चीज़ों को इन्होंने अपडेट करा है। अब यहाँ पे सबका एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए। मतलब ये कि न्यू करके जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये इनका एलिजिबिलिटी है, और अगर इतना आपका परसेंट है तभी आपको एडमिशन मिलेगा। यानी बेसिकली इन्होंने एलिजिबिलिटी वाले सेक्शन को फोकस किया है। ये लगभग यहाँ पे काफ़ी सारे कोर्स है, और अभी हम आपको मास्टर्स के बारे में बता रहे हैं, फिर बाद में आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन के बारे में PG डिप्लोमा हो गया, यहाँ से ये ग्रेजुएशन के बारे में है। अब कितने साल का कोर्स है ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया हुआ है इसमें। अभी तक का जो डेटा देखिए, इसमें ये भी कह सकते हैं कि जामिया कोर्स अभी तक ऐसा कभी डेटा नहीं आया था, बस इन्होंने डेटा निकाल करके थोड़ा सा अपडेट करा है एलिजिबिलिटी, बाकी कोई बड़े लेवल का चेंज अभी तक नहीं दिख रहा है। हाँ, अब हम बात करते हैं जो कई सारे स्टूडेंट का CUET को लेकर कंसर्न है। तो मैं पहले जो अब तक थोड़ा बहुत मेरे पास डेटा है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए पहली चीज़ ये कि स्कूल में क्लास 1, 6, 9, 11 इनमें से कोई CUET का सीन, इसमें कोई CUET नहीं होगा। जो बच्चे जैसे एंट्रेंस के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका सिलेबस और PYQ की सबसे वैसे ही करते जाइए। और इसके बाद अगर हम PG कोर्स की बात करें तो PG कोर्स भी CUET PG में नहीं जाने वाला है, जहाँ तक अब तक डेटा है उसके हिसाब से अपडेट मिल रहा है। लेकिन CUET UG कोर्स में जो मतलब UG कोर्स है उसमें ऑलरेडी आपको मालूम है कि 15 कोर्स जा चुके हैं, और रिमेनिंग कोर्स को लेकर अभी भी कंसर्न चल रहा है। अब हम यहाँ पे बात ये करते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट का सवाल था कि जाएगा या नहीं जाएगा, अभी तक तो कोई क्लैरिटी नहीं है कि जाएगा या नहीं जाएगा, और अगर जाएगा तो आपको जनवरी तक ही फाइनली आपको जनवरी तक ही पता चल, उससे पहले मुश्किल होगा। हाँ मे बी अगर शायद मीटिंग हो या ऐसा कुछ हो, अगर कुछ होगा तो बता दीजिएगा, लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं। अलग अलग लोग का अलग अलग बातें कहने, मतलब अलग लोग अलग अलग तरीके से कह रहे हैं। कुछ का कहना है कि CUET में जा रहे हैं, कुछ का नहीं जा रहे हैं। मगर मैं इस वीडियो में आपको एक सोल्यूशन के साथ बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट आप मान लीजिए आपके हिसाब से CUET में चला जाता है जामिया का कोर्स, मान लीजिए चला जाता है, ऐसे तो 15 कोर्स चली गया है, बाकी 15 से 20 कोर्स और है जो नहीं गए हैं। तो मान लीजिए कि CUET में चला जाता है,
तो क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी देखिए कि क्या हो सकता है। अब हम थोड़ा एक एग्जांपल लेते हैं और फिर आप ऐसे रिलेट करने की कोशिश करिएगा। देखिए, आपको मालूम है कि जामिया के अंदर बीए पॉलिटिकल साइंस है, तो अगर बीए पॉलिटिकल साइंस है तो इतना तो कन्फर्म है कि डोमेन सब्जेक्ट में 12th का जो पॉलिटिकल साइंस है वो बुक तो पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि CUET के सिलेबस में 12th का बुक NCERT पढ़ना है, तो वो रहेगा ही रहेगा। और दूसरा मान लीजिए कि एक तो ये डोमेन में पॉलिटिकल साइंस और दूसरा हो सकता है कि आपका इंग्लिश रहे, ये 2 सब्जेक्ट एटलीस्ट रहेगा ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे ही कहना चाहूँगा कि कोई स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहा है जामिया का, अच्छा ये भी एक सवाल आपसे कि क्या अगर आप तैयारी करें तो क्या सिर्फ आप जामिया की ही तैयारी कर रहे हैं, बाकी यूनिवर्सिटी को भी फॉलो कर रहे होंगे, तो बाकी यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन CUET के थ्रू है, तो एक कंबाइन प्रिपरेशन लेकर चलिए। मेरे ख्याल से चीज़ें समझने की कोशिश करेगा और एक बैलेंस तैयारी लेकर के, मतलब ये कि जो CUET का जो पेपर है, 12th का जो बुक है, उसको भी साथ में पढ़ते हुए चलिए। और आपको ये समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि जामिया का जो बुक्स जो है, लाइक बुक्स नहीं कह सकते हैं, यानी जामिया का मान लीजिए आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा 12th का, तो वो नॉर्मली जो जामिया अपना एंट्रेंस लेता है वहाँ से नहीं पूछे, ऐसा भी नहीं है। तो अभी तो पहला क्लियर नहीं है, बट दूसरी बात ये है कि आप एज ए सपोर्ट के तौर पे क्योंकि बाद में मान लीजिए चला जाता है, सपोज़ करें, तो दिक्कत आपको ही होगा, और अगर नहीं जाता तो फिर आपके लिए बेनिफिशियल है। मगर ये है कि कुछ हद तक आप NCERT जो 12th है साथ में पढ़ते हुए चलिए, फ़ायदा आपको ही मिलेगा। एंट्रेंस होगा तो भी फ़ायदा मिलेगा, और अगर CUET में जाएगा तो भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो 12th का NCERT जरूर पढ़ते हुए जाइए। कोई पॉलिटिकल साइंस का देना चाहता है वो 12th का पॉलिटिकल साइंस जरूर पढ़े, कोई BBCom का देना चाहता है तो भी 12th का इकोनॉमिक्स का जो पेपर वो पढ़ते हुए चलें, या फिर DU का जो सिलेबस है, हालांकि DU का यहाँ पे कंसिडर करना सही नहीं होगा। तो ये है। हाँ, बाकी ये कि अगर जो आने वाले टाइम में जो डिसीजन होगा वो पता चल जाएगा कि होगा या नहीं होगा, बट ये आपको जनवरी के आसपास तक ही पता चल पाएंगे। और एडमिशन में जो बदलाव हुआ वो दिख रहा है, एलिजिबिलिटी में बदलाव हुआ है। अभी कौन कौन से कोर्स CUET में जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, इसका कोई क्लैरिटी नहीं। हाँ, बट इतना जाने कि जो 15 कोर्स पिछले साल गया वो तो कन्फर्म हो जा चुका है और वो जाएगा ही जाएगा। ये था अब तक का अपडेट। और एट द एंड में इन्फॉर्म कर दें कि जो स्टूडेंट 6th 9th और 11th के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, स्टूडेंट को बिहाफ में ऑनलाइन कोचिंग चलाई जरा आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वही UG कोर्स में भी BA पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, BBCom, मास मीडिया, होटल मैनेजमेंट और लैंग्वेज के जो कोर्स है जामिया में और AM में भी ऑनर्स, इन सब की अगर तैयारी करना चाहते हैं, स्टूडेंट को बिहाफ में सुपर 30 बैच लॉन्च किया, बड़ा ही नॉमिनल चार्ज पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेश बैच स्टार्ट किया गया है, एंट्रेंस ओरिएंटेड है। इसमें आपको अच्छी बात यह है कि जामिया एंट्रेंस के साथ साथ CUET का भी प्रिपरेशन कराया जाएगा, मतलब CUET को लेकर चलना पड़ेगा मे बी, क्योंकि अब इनकेस बाई डिफ़ॉल्ट चला जाता है तो फिर बच्चे अचानक से घबरा जाएंगे। तो इसलिए हम लोग एक बैलेंस तैयारी लेकर चलना चाह रहे हैं कि जामिया एंट्रेंस की भी तैयारी आपका होगा और CUET का भी तैयारी होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स क्वेरी होगा, आप मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं।